कभी सोचा है कि क्या कामयाबी का कोई एक बना बनाया नक्शा हो सकता है? आज हम स्टीफन कोवी की जबरदस्त किताब द 7 हैबिट्स के उसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने, सच मानिए, दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखिए, कोवी कहते हैं कि सफलता तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक है पर्सनालिटी एथिक। ये क्या है? ये बाहरी चमक दमक और शॉर्ट टर्म फायदों पर जोर देता है, जैसे अच्छी बातचीत का हुनर या एक प्रभावशाली दिखना। और दूसरा है कैरेक्टर एथिक, जो ईमानदारी, मेहनत और हिम्मत जैसे गहरे बुनियादी सिद्धांतों पर टिका होता है। और असली लंबे समय तक टिकने वाली सफलता की नींव वो इसी से बनती है। तो फिर ये आदत है क्या असल में? इस किताब के हिसाब से आदत कोई एक चीज नहीं है, ये 3 चीजों का मेल है। पहला, ज्ञान, यानी ये पता होना कि करना क्या है। दूसरा, कौशल, यानी ये जानना कि उसे करना कैसे है। और तीसरा, इच्छा, मतलब उस काम को करने की जबरदस्त चाहत। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, सिर्फ तभी एक सच्ची और असरदार आदत बनती है। ये पूरा सफर ना 3 पड़ावों से होकर गुजरता है। पहला पड़ाव है निर्भरता, यानी डिपेंडेंस, जहां हम दूसरों पर आश्रित होते हैं। फिर आता है दूसरा पड़ाव, स्वतंत्रता, यानी इंडिपेंडेंस, जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं। और आखिरी मंजिल है परस्पर निर्भरता, यानी इंटरडिपेंडेंस, जहां हम समझते हैं कि मिलकर काम करने से बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। ये 7 आदतें हमें इसी रास्ते पर आगे ले जाती हैं। तो सफर की शुरुआत होती है व्यक्तिगत जीत से, यानी प्राइवेट विक्ट्री। पहली 3 आदतें हमें दूसरों पर निर्भर रहने की स्थिति से निकालकर आत्मनिर्भर बनाती हैं। कह सकते हैं कि ये आत्म अनुशासन की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। पहली आदत है प्रोएक्टिव बनना। इसका सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेना। देखिए, रिएक्टिव लोग हमेशा हालात या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव लोग ये मानते हैं कि किसी के एक्शन और एटीट्यूड उसके अपने चुनाव होते हैं, हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो। दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। सोचिए, जब कोई इमारत बनती है तो पहले उसका नक्शा तैयार होता है ना? बस वैसे ही जिंदगी में हमारे लक्ष्य और मूल्य पहले से ही साफ होने चाहिए। एक तरह का पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, जो हमारे हर फैसले को सही दिशा दिखाता है। और व्यक्तिगत जीत की जो तीसरी आदत है, वो है पहली चीजें पहले रखना। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि ये सेल्फ मैनेजमेंट है। इसका मतलब है कि हमें उन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो वाकई जरूरी हैं, न कि सिर्फ उन चीजों को जो अर्जेंट लगती हैं। ये आइजनहावर मैट्रिक्स इसे बहुत अच्छे से समझाता है। ज्यादातर लोग ना क्वाड्रेंट आई के जरूरी और अर्जेंट कामों में ही फंसे रहते हैं, लेकिन असली कामयाबी का राज क्वाड्रेंट 2 में छिपा है। वो जरूरी काम जो अर्जेंट नहीं है, जैसे भविष्य की प्लानिंग, नई स्किल सीखना या रिश्ते बनाना। जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो अपना ज्यादातर वक्त यहीं लगाते हैं। अच्छा, तो जब आत्म अनुशासन की ये नींव मजबूत हो जाती है, तब हम सार्वजनिक जीत यानी पब्लिक विक्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली 3 आदतें हमें अकेले कामयाब होने से आगे बढ़कर दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की कला सिखाती हैं। चौथी आदत है विन विन सोचना। ये एक मानसिकता है, एक फलसफा है, जो जीवन को एक मुकाबला नहीं बल्कि सहयोग का मैदान मानता है। इसका मकसद ऐसे समाधान खोजना है जिसमें सबकी जीत हो, क्योंकि ये मानना कि किसी एक की सफलता दूसरे की हार पर निर्भर करती है, ये सोच ही गलत है। स्टीफन कोवी का ये मशहूर कोट अगली आदत की जमीन तैयार करता है। ज्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, वे तो सिर्फ जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। और यही हमारी बातचीत की सबसे बड़ी कमियों में से एक को साफ साफ दिखाता है। और इसीलिए 5वीं आदत है पहले दूसरों को समझें, फिर अपनी बात समझाएं। मतलब सहानुभूति के साथ सुनना। कोई भी सलाह या जवाब देने से पहले सामने वाले के नजरिए को पूरी तरह समझना उतना ही जरूरी है जितना एक डॉक्टर के लिए इलाज लिखने से पहले बीमारी को समझना। और छठी आदत है सिनर्जी बनाना। सिनर्जी का मतलब है जब अलग अलग हिस्से मिलकर कुछ ऐसा बना दें जो वो अकेले कभी नहीं बना सकते थे। गणित में तो 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन सिनर्जी की दुनिया में 1 + 1 = 3 या शायद 11 भी हो सकते हैं। बस यही तो सिनर्जी है,
ये तब होती है जब हम लोगों के बीच के मतभेदों का सम्मान करते हैं और सबकी ताकतों को जोड़कर कुछ बिल्कुल नया और बेहतर बनाते हैं। यही रचनात्मक सहयोग की असली पावर है। अब बात करते हैं उस एक आदत की जो बाकी सभी 6 आदतों को जिंदा रखती है, उन्हें ताकत देती है। ये है नवीनीकरण की आदत, यानी लगातार खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया। 7वीं और आखिरी आदत है आरी को तेज करें। ये आदत खुद में निवेश करने के बारे में है। सोचिए, अगर कोई लकड़हारा लगातार पेड़ काटता रहे और अपनी आरी की धार तेज ही ना करे तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी आरी कुंद हो जाएगी और वो असरदार नहीं रहेगा। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। इस नवीनीकरण के 4 बहुत जरूरी आयाम हैं। शारीरिक यानी व्यायाम और सही खान-पान, मानसिक यानी पढ़ना लिखना और नई चीजें सीखना, भावनात्मक यानी अपने रिश्तों को मजबूत करना, और आध्यात्मिक यानी ध्यान करना या अपने मूल्यों पर चिंतन करना। इन चारों में संतुलन बनाना ही एक असरदार जीवन की कुंजी है। तो इन सभी आदतों का आखिरी नतीजा क्या है? ये हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जिसे कोवी अपवर्ड स्पाइरल कहते हैं, यानी विकास का एक ऐसा चक्र जो हमें लगातार ऊपर की ओर उठाता जाता है। असल में ये 7 आदतें एक दूसरे पर आधारित हैं। हम सीखते हैं, उस पर अमल करते हैं और फिर और बेहतर सीखते हैं। हर बार हम एक ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं, निर्भरता से स्वतंत्रता और फिर आगे बढ़कर परस्पर निर्भरता की ओर। ये कोई एक बार का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये जिंदगी भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। असरदार होना एक सफर है, ये कोई मंजिल नहीं। इन आदतों को जानने के बाद असली सवाल तो ये है कि इस सफर पर अगला कदम क्या होगा।